सभी फाउंडर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संपत पटेल। तो दोस्तों आज बात करते हैं, कुछ एक सवाल हैं जिनके कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से आपको उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी फाउंडर्स विक्ट्री विद एस के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होंगे। और कल जो मैंने ऑडियो रिलीज किए थे उसको सुनने के बाद आपने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या अन्य फाउंडर कम्युनिटी को कॉल करके विक्ट्री विद एस के बारे में बताया होगा और कैसे फॉर्म फिलअप करना है या कैसे नहीं करना है, इसके प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरह बताया होगा। और अगर नहीं बताया हो तो अभी कॉल कर लें, क्योंकि अब हम नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और समय आ गया है जो फाउंडर सोए हुए हैं उनको दोबारा से जगाने का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। कई लोगों के सुबह से मेरे पास सवाल आ रहे हैं, सर मेरी ओईएस की प्रोफाइल ब्लैंक दिख रही है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मेरा रिप्लाई है, पहली बात तो ये वेबसाइट अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए काम नहीं आने वाली है। हमें जो ईमेल के ऊपर नया लिंक मिलेगा वहां पर केवाईसी होने के बाद हमें नया चैप्टर के तहत नई वेबसाइट और नया प्रोग्राम या नई कंपनी मिलने वाली है। ठीक है, पहला सवाल। और दूसरा बात, कई लोगों का सवाल ये भी है कि मैं मेरी आईडी को दूसरे नाम पे ट्रांसफर करूं लेकिन मेरा ब्लैंक दिख रहा है। तो दोस्तों इस ऑडियो को आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम की आईडी है और आप अपनी फैमिली में किसी के नाम के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद ही आप ओईएस 16 में जो फॉर्म फिलअप करना है वो करना चाहते हैं, यानी दूसरे नाम पर, तो आपको सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर है। आप ओईएस प्रोफाइल जब ओपन करेंगे, भले ही वहां पे आपको आपकी ओईएस प्रोफाइल ब्लैंक दिखती हो तो उससे कोई लेना देना नहीं। ये बात क्लियरली मैं बता रहा हूं। आपको सिर्फ चेंज प्रोफाइल या एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके सिर्फ अपना जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो नाम डाल दीजिए। और अगर आप मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए और उसके बाद एक या दो बार क्लिक कर दीजिए सेव बटन के ऊपर। जब आप सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, हालांकि आपको एक दूसरा मैसेज रेड कलर का दिखेगा, इनक्रेडिबल करके ऐसा कुछ आएगा, लेकिन फिर भी आपका नाम जो आप ओईएस में फॉर्म सबमिट करेंगे, कौन सा फॉर्म, योर एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू सबमिट योर एप्लीकेशन, यानी जो नए चैप्टर में जाने के लिए जो फॉर्म सबमिट करेंगे या क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अपना दूसरा नाम चेंज हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो कहने के मतलब जिन लोगों की प्रोफाइल ब्लैंक है उनको कोई टेंशन नहीं है, वो चाहे अभी भी अपना नाम चेंज करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो वो जो फॉर्म है जो हमें फिलअप करना है उसमें नाम चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो इस oeswwonpassive.com नाम की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का हमारे नए चैप्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जस्ट ये हमारा एक प्रवेश द्वार है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, कई लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि सर हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या वो ईमेल चेंज करने का उस पर क्लिक करना है या नहीं करना है। तो कई लोगों के बार बार मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, उन लोगों को ही क्लिक करना है जो फॉर्म सबमिट करते समय अगर अपना ईमेल, मतलब जो लिंक कंपनी के द्वारा भेजा जाने वाला है, वो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करें। और अगर आप यथा स्थिति यानी ऐसे ही अपने नाम के ऊपर या अपना ईमेल चेंज नहीं करना चाहते और सीधा फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको सीधा सबमिट करना। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर क्लिक करना है तो आपको नया ईमेल डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वह क्लिक नहीं करना है जिसको ईमेल चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। अब कई लोगों के एक और सवाल आते हैं कि सर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो उन लोगों के लिए एक सीधा सा आंसर है दोस्तों कि वो वापस अपना लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए और उस फॉर्म पे, कहाँ फॉर्म कहाँ पे मिलेगा आपको, ओईएस 16 की जो
पॉपअप मैसेज आता है, वहां पे लिखा रहता है क्लिक हियर टू सबमिट योर एप्लीकेशन। वहां पे जब क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पे एक मैसेज आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का, योर एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तीसरी बात यह है दोस्तों, अगर आपको फॉर्म सबमिट करना तो जरा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही होता है, ठीक है। 2 बार आप इसमें एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने जो ईमेल चेंज की है वो चेक कर लीजिए वो चालू है या नहीं है, उसके बाद ही अपना फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें। और रही बात जो बीच में जो 12 क्वेश्चन है, उसमें अगर आपने जो मर्जी से आया डाल दिया तो भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एक ही जो सवाल है आचार संहिता में मैं सहमत हूं, इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे तो ही आपको कंपलसरी लिंक मिलेगा। क्योंकि अगर आप उसके कहने का तात्पर्य हमारी साधारण भाषा में, आप कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यानी कंपनी चाहे तो आपका मतलब जो आईडी लगी है वो हटा सकती है। उसके कहने का मतलब ये, अगर आप गलत कार्य करते हुए पाए गए तो कहने का तात्पर्य यह है, वही लोग जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं मैं सहमत हूं के ऊपर ही क्लिक करें। ध्यान दें, मैं सहमत हूं वाले पॉइंट पे क्लिक करके ही अपना फॉर्म सबमिट करें। बाकी जो ग्रुप में बहुत सारे मैसेज घूम रहे हैं, आप उनको पढ़ के भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी तक पिछले 1 साल या 1.5 साल से ऑन पैसिव को लेकर सजग नहीं है, उनको एक बार कॉल करें, एक इंसानियत के नाते उनको बताएं कि भाई ये आपको फॉर्म सबमिट करना है। क्योंकि ये लास्ट तारीख 10 तारीख है, हो सकता है 10 तारीख के बाद आपको ये लिंक मिलना बंद हो जाए और जो अंदर है वह सिकंदर है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी हड़बड़ाहट में नहीं अपना फॉर्म फिलअप करें, अभी हमारे पास बहुत सारा समय बचा है। तो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी हम फिर दोबारा ऑडियो के थ्रू आपसे कनेक्ट होऊंगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी पटेल दोबारा से आपके बीच में एक नए ऑडियो के साथ। आज कुछ हम बात करेंगे विक्ट्री विद एस। ओके, तो कुछ अनसुने लोगों के सवाल हैं और कुछ सुने हुए लोगों के सवाल हैं, तो उनके बारे में कई लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस नए कंसेप्ट के बारे में क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि आप जो ऑन पैसिव कंपनी में फाउंडर थे, या जिन्होंने 2 आईडी या 10 आईडी या 20 या 50 या इवन की 100 आईडी भी ली है, वो सब फाउंडर थे। अभी के लिए मेरा सभी को एक आग्रह है, जो ये नया कंसेप्ट आ रहा है उसका और इस ऑन पैसिव का कोई भी लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो ऑन पैसिव में जो सिस्टम था, ये विक्ट्री विद एस में एकदम सिस्टम बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है। अब अलग कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपने ऑन पैसिव में बहुत सारी टीम बनाई। अब यहाँ पर आप विक्ट्री विद एस में क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और आपके जो टीम वाले थे वो भी कर रहे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी 2000, 500, 400, 300 की टीम थी वो आपके डाउनलाइन में आ जाएगी, तो ऐसा कतई ही नहीं है। पहली बात ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर टीम का कोई मतलब नहीं रहा है, सिर्फ आप ही एक वन मैन आर्मी हैं। कहने का मतलब ये है कि हम शुद्ध देसी भाषा में ये समझ लीजिए, आप एक ऑन पैसिव को एक तरफ रख लीजिए और ये समझिए कि अब आज से ही एक कंपनी, नई कंपनी की शुरुआत हो रही है और उसमें आपको लिंक दिया जा रहा है, यानी आपकी एक आईडी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब मान लीजिए आप किसी को, अपनी पुरानी टीम थी उनको
अपने साथ लाना चाहते हैं तो आप उस लिंक से अगर उनको ज्वाइन करवाएंगे तो ही वो आपके टीम में आएंगे। अन्यथा वो खुद भी फाउंडर थे तो हो सकता है उन्होंने खुद पहले से ही विक्ट्री विद एस के फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट किया हो और लिंक उनके ऑलरेडी ईमेल पे आ गया तो वो खुद भी अपनी टीम बना सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। यहाँ पर 14 लाख जो आईडी है, अगर 14 लाख भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो सभी अपने आप में लीडर रहेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। और अब हम यहाँ से हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है दोस्तों कि जो ये विक्ट्री विद एस के तहत नई जो कंपनी या नया जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उसका प्रथम लिंक हम सभी फाउंडर को दिया जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर किसी के पास 10 आईडी है तो मेरी राय ये है कि आप अपनी एक ही नाम की आईडी का एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करें, क्योंकि बाकी की जो बची हुई है आईडी वो सीधी अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी उसका स्पॉन्सर कंपनी ही रहने वाली है, वो आईडी आपके डाउनलाइन में नहीं जाने वाली। तो अभी के लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मात्र 1 या 2 आईडी का रजिस्ट्रेशन कर लें। जब आपके पास कंपनी की तरफ से 10 तारीख के बाद में एक नया रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाता है तो आप अपने परिवार की दूसरी आईडी को आप अपने डाउनलाइन में लगा सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस बात का ध्यान रखें। यूँ समझ लीजिए कि आपकी फैमिली में सिर्फ एक लिंक की ही ज़रूरत है, और अगर किसी की एक आईडी है और उसकी ईमेल खो गई है या ईमेल नहीं काम कर रही है या उनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उनके कोई भी दोस्त के पास लिंक आ जाएगा तो वो उनके अच्छे दोस्त के साथ उनके लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये पुरानी मानसिकता थी, उसको आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टीम का 1% भी मतलब नहीं रहने वाला है। जो टीम था वो ऑन पैसिव के साथ छूट गया है, और ये जो नया सिस्टम आने वाला है वो ऑन पैसिव से कई गुना बेहतर होने वाला है। अब कई लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि हमने तो वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, हमने ये किया था, वो किया था, मेरा कमीशन था। तो दोस्तों आप उसके बारे में 1% भी चिंता नहीं करें, क्योंकि हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफ्रा, जिनको दानवीर की संज्ञा दी जाती है, वो आपके 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने देंगे। चाहे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने फाउंडरशिप ली, आपने अपना पैकेज बाय किया, आपका एक एक पैसे का हिसाब श्री एस मुफ्रा जी की तरफ से आने वाले वेबिनारों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपका 1 रुपए का भी लॉस नहीं होने वाला है। बशर्ते कि अब आपको ऑन पैसिव जो पुरानी कंपनी थी उनके जो भी सिस्टम थे या जैसे भी आपने वर्क किया था वो सब आप पीछे छोड़ दीजिए। अब आज से ही आपका हमारा उदय हुआ है और अब हम नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पर टीम बनाने की तो भी बनानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों अपने आप को तैयार रखिए, अपने मानसिक जो आपके माइंड में या दिमाग में जो पुरानी बातें चल रही है उनको निकाल फेंकिए। हाँ, हो सकता है आपका बहुत सारी आईडी का पैसा गया हो या बहुत सारा आपने सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन वो सब आपको जल्द मिलने वाला है। अब कैसे मिलेगा, आईडी के रूप में मिलेगा या कमीशन के रूप में मिलेगा या बोनस के रूप में मिलेगा, वो सब हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफ्रा जी की आपको आने वाले टाइम में बताने वाले हैं। तो कृपया करके सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने परिवार में कम से कम 1 या 2 लिंक ही डिमांड करें। ज़्यादा लिंक अगर करेंगे तो वो जो आईडी रजिस्ट्रेशन होगी वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाने वाली है, वो आपके डाउनलाइन में नहीं लगेगी। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, 1 या 2 आईडी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और जब आपके पास लिंक आ जाता है
तो आप अपने बाकी परिवार, दोस्त या अपने समाज के सभी लोगों को अपने लिंक से ज्वाइन करा सकते हैं और एक बहुत बड़ी आप टीम खड़ी कर सकते हैं और विक्ट्री विद एस मुप्रा में एक विजेता के रूप में आप उभर कर सामने आ सकते हैं। जो भी आज तक आपने खोया है या पाया है, जो भी लॉस हुआ है, वो सारा का सारा इस नए कंसेप्ट में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि ऑन पैसिव कंसेप्ट अलग था, ये अलग है, एकदम नया कंसेप्ट है। यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डायरेक्ट उसका स्पॉन्सर कंपनी ही है, ना कि आपके पुराने स्पॉन्सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपको ये बातें काफ़ी क्लियर हो गई होगी। आने वाले टाइम में मैं आपको ऑडियो के थ्रू और बातें क्लियर करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।